अस्सलामुअलैकुम। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए हम कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, कौन सी किताब से पढ़ें। तो ये जो कन्फ्यूजन्स हैं, ये जो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते हैं, ये इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा ये क्लियर कर दूँ, इसलिए वीडियो को गौर से देखें, कोई पॉइंट मिस ना करें। अगर कुछ मिस किया तो आपका नुकसान हो सकता है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। पहले जो आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है वो ये कि यार आप तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश और काफ़ी और सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाते हैं, तो ये एसएसटी बायोकेमिस्ट्री आपका फील्ड ही नहीं है, इसके लिए आप हमें कैसे गाइड कर सकते हैं। तो पहले ये तो आपको क्लियर कर दूं। देखिए, एक तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पुराना तजुर्बा है, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर मैं ये चीज़ें आपकी स्क्रीन पर लेकर आपको पढ़ाता हूँ। दूसरा, आजकल दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आपके लिए पास्ट पेपर से टॉपिक्स निकालता हूं। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये पेपर दिया, उसने मुझे वहां से टॉपिक्स निकाले और वो टॉपिक्स मैं यहां आपकी स्क्रीन पर आपको अभी दिखाऊंगा। ये जो पेपर कॉम्पोजिशन अभी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है ईटा का पुराना 2022 का पेपर कॉम्पोजिशन। अभी नए पेपर कॉम्पोजिशन की जो बातें हो रही हैं उसका किसी को नहीं पता। डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं की, तो मेरा ये तरीका नहीं है कि मैं पहले से उस चीज़ का इल्म करूं, आपको उसके हवाले से बता दूं। ठीक है, हमारे पास पुराना जो पेपर कॉम्पोजिशन है हम उसको लेकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यही हमें कामयाबी दिला सकता है। नया पेपर कॉम्पोजिशन आएगा भी तो इतना चेंज नहीं होगा, वो आप उसको इनकाउंटर कर सकते हैं। तो नए और पुराने के जो चक्कर में आप लोग पढ़े हैं, अपना टाइम ज़ाया ना करें, ओल्ड पेपर कॉम्पोजिशन के ऊपर काम कर लें। नया पेपर कॉम्पोजिशन ज़्यादा तब्दील नहीं होगा। बातें हो रही हैं, मुझे नहीं पता डिपार्टमेंट के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, उनकी जो मीटिंग्स हैं, वहाँ से बातें कौन निकाल रहा है, उस बंदे को तो मैं नहीं जानता। तो यहाँ इस पेपर कॉम्पोजिशन के हवाले से अपना माइंड क्लियर कर लें। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग कि ये अपडेटेड है या नहीं, तो ये ईटा 2022 का पेपर कॉम्पोजिशन है। अब इन टॉपिक्स के हवाले से, इन सब्जेक्ट्स के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए आपका मेन फोकस होना चाहिए बायोलॉजी के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर। आप सबको पता होगा 60% एमसीक्यूज इनके आएंगे, 30 इसके आएंगे, 30 इसके आएंगे। तो आपने इनके लिए जो किताबें हैं उनके अंदर अगर आपको मुश्किल है कि यार कौन कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, तो यहाँ टॉपिक्स निकाल कर आपको पढ़ाऊँगा, आज की वीडियो में दिखाऊंगा। आपने इन टॉपिक्स के ऊपर काम करना है, इनके ऊपर आपने एमसीक्यूज रेडी करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बेसिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट्स क्लासिफिकेशन, जितने लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन, वो सारी चीज़ें किताबों के अंदर पढ़ी हैं, आपने जाना है। और ये वाला टॉपिक टारगेट करना है, इसको याद करना है। इसके ऊपर एमसीक्यूज आ चुके हैं, आपके पेपर में भी आएंगे। ह्यूमन बॉडी के जो बेसिक्स हैं इसके ऊपर काम करें। इंट्रोडक्शन टू बॉडी पार्ट्स, सिंपल उनके जो फंक्शंस हैं, सेंसेस, डाइजेशन, सर्कुलेशन, ब्लड, ये सब कुछ देख कर जाएं। दिल, गुर्दा, दिमाग, ये सब कुछ आपने देखना है। इनके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन, प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस, और उसके अलावा बेसिक एनिमल हैबिट्स और एनिमल के सेल्स के ऊपर, प्लांट्स के सेल्स के ऊपर आपने एमसीक्यूज रेडी करने हैं। इसके हवाले से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पास्ट पेपर से आइडिया लेकर आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इनके ऊपर काम करना है। फिर सेल स्ट्रक्चर को टारगेट कर लें। सेल स्ट्रक्चर के अलावा जो फंक्शंस हैं सेल के, उनको टारगेट कर लें। सेल के जो पार्ट्स होते हैं उसको टारगेट कर लें, उसके ऊपर काम कर लें। बेसिक सेल थ्योरी, पार्ट्स ऑफ द सेल जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड देयर रोल्स। सेल मेम्ब्रेन के हवाले से मेरे पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था। ठीक है, साइटोप्लाज्म के हवाले से पास्ट पेपर में क्वेश्चन पढ़े हैं, न्यूक्लियस के हवाले से पास्ट पेपर में क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर आपने नहीं देखना तो ना देखें, जो आपकी मर्जी है आप करें। मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, याद करोगे पास हो जाओगे, नहीं याद करोगे फेल हो जाओगे मेरी बला से। मैं बता रहा हूँ, काम करना है तो करें, नहीं तो ना करें। चीख चीख कर बता रहा हूँ, बाद में फिर गिले ना करना कि यार ये तो हमें पता नहीं था वगैरह वगैरह। अच्छा, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, इन डेप्थ लुक एट द सिस्टम्स सच एज सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। इनके ऊपर काम करें। नर्वस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं।
तो इनको याद करें, इनके ऊपर काम करें, एमसीक्यूज़ निकालें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये टॉपिक्स दे दें और उसको कहें यार एमसीक्यूज़ बनाकर दो मुझे, इसके ऊपर आइडिया भी बनेगा, एमसीक्यूज़ भी बनेंगे और फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का टॉपिक है, क्लास 8 के अंदर भी है, बाकी के क्लास में भी आपको मिलेगा। फूड ग्रुप्स आपको मिलेंगे क्लास 5 पे, क्लास 4 लेवल पे, इसके ऊपर काम करें। बैलेंस डाइट के हवाले से अक्सर क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर काम कर लें। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइजीन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंस डाइट से ही ताल्लुक़ रखता है, तो इसके ऊपर आपने काम करना है। एमसीक्यूज़ इसके हवाले से पूछे गए हैं, तो आपके पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, बेसिक रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके ऊपर काम कर ले। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम्स, फूड चेन्स, फूड वेब्स, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अक्सर कंजर्वेशन का जब वर्ड आता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फूड चेन्स, फूड वेब्स, इकोसिस्टम, उसके जो टाइप्स हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ है, वो क्लियर कर लो भाई, फ़ायदा होगा। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इंट्रोडक्टरी, ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेवल पर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन को पढ़ लें। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये दो टॉपिक्स हैं, हेरिडिटी एंड नेचुरल सिलेक्शन, इसके ऊपर काम कर लें। बुक्स के अंदर टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वहाँ से पॉइंट्स निकालें, उसको हाईलाइट कर दें, याद कर लें, आपका फ़ायदा होगा। अब जाते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक्स के ऊपर जो बताए आपको वो थे बायोलॉजी के, यहाँ बता रहा हूँ केमिस्ट्री के टॉपिक्स। मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपकी किताबों के अंदर, उसको याद कर लें। इंट्रोडक्शन टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के ऊपर काम कर लें। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर जो इंटर एक्सचेंजेस आती हैं उसके ऊपर काम कर लें। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर काम कर लें, ठीक है। वीडियो को एडिट नहीं करूँगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ गलत है, ठीक है, वर्ड मिस हो रहे हैं ज़ुबान से, याद करना है, बस आपने नोट करना है इन चीज़ों को। अच्छा, मिक्सचर्स एंड चेंजेस के ऊपर आपने काम करना है। सिंपल चेंजेस मतलब फिजिकल चेंजेस लाइक डिसॉल्विंग एंड मिक्सिंग एंड बेसिक ऑब्जर्वेशंस, इनके ऊपर आपने काम करना है। इसके अलावा कोर केमिकल प्रिंसिपल्स जो हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। फंडामेंटल आइडियाज़ अबाउट एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के हवाले से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एलिमेंट्स के हवाले से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एटम्स के हवाले से पूछे गए हैं, तो आपने इनके ऊपर काम करना है। केमिकल रिएक्शंस के हवाले से लाजमी आप काम करें। सिंपल केमिकल इक्वेशंस, इसके ऊपर काम कर लें। चेंजेस इन मैटर, रिएक्शन वर्सेस फिजिकल चेंजेस, तो ये टॉपिक्स बता दिए, इनके ऊपर काम कर लें। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आपने किताबों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि यार कौन सी किताब उठा लूँ। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिस भी बुक के अंदर आपको मिले उसको उठा लो, याद कर लो, उसके नोट्स बना लो, एमसीक्यूज बना लो, हाइलाइटर पे पॉइंट्स अपने पास नोट कर लो और उनको याद कर लो। ये फॉर्मूला है, नोट्स बना लो, क्लियर हो जाएंगे, माइंड में बैठ जाएंगे। पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम कर ले। इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ऊपर से नीचे आना, राइट टू लेफ़्ट जाना, लेफ़्ट टू राइट जाना, और वो सब कुछ पीरियोडिक टेबल के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आपने कवर करना है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह वगैरह, ट्रेंड्स को आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ना है, और ग्रुप की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आपने पढ़ना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर चेंजेस, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, और ये यहाँ पर बता दूँ, ये मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन हर एक पेपर में, चाहे पीएचडी का हो, इन 4 टॉपिक से क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। तो ये तो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का लेवल का पेपर है, इसके लिए ये टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। सिंपल लेबॉरेटरी टेक्निक्स, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। बेसिक एक्सपेरिमेंट्स, सेफ्टी रूल्स एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन टच दे दें, चीज़ें निकाल दें, इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स में मिल जाएंगे। अच्छा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ख़त्म हो गया, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है कि अब कौन कौन सी किताब उठा लूँ। ये जो टॉपिक्स बता दिए पास्ट पेपर से मैंने उठाए हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो आपने क्या करना है, अब बैठ जाना है, कोई भी बुक किसी भी क्लास का अगर ये टॉपिक्स वहाँ पर हैं तो निकाल लें, बॉल पॉइंट और पेपर निकाल लें, वहाँ से लिख ले सब कुछ।
ठीक है, और किसी तरह आसान तरीका नहीं है मेरे पास ताकि आपको समझाऊं, यही समझाना था, बता दिया। पीडागोजी 5% को कैसे कवर करेंगे, ये टॉपिक्स मैं बार बार इस चैनल के ऊपर पीडागोजी के हवाले से बता चुका हूँ, वीडियोस पढ़ी हैं आप, वो भी देख सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग स्टेजेस और बेसिक थ्योरीज हैं, मेजर थ्योरीज हैं। पियाजे की थ्योरी है, वेगोस्की की थ्योरी है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी है, प्रॉपर एक हिस्ट्री है उसकी, आपने वो पढ़ना है, उसके स्टेजेस हैं वो पढ़ने हैं, उसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। ये वेगोस्की, पियाजे और ब्लूम्स टेक्सोनोमी कंफर्म आपके पेपर में पीडागोजी के सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टीचिंग मेथड्स के ऊपर काम कर लें, इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, उसके लिए स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है, इंटरेक्टिव डिस्कशन बेस्ड टीचिंग मेथड कौन सा है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कौन सा है, ठीक है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच कौन सा है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कौन सा है। ये टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, इसके ऊपर डेटा कलेक्ट कर लें, याद कर ले उनको। टेक्निक्स फॉर इंगेजिंग यंग लर्नर्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट्स को इंगेज करना, उसके लिए कौन कौन से टेक्निक्स हैं, तो इसके ऊपर काम कर लें, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, ये अलग सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर कंफर्म आपने काम करना है। मैनेजमेंट के लिए, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजीज कौन कौन सी है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। तो इसके अंदर एमसीक्यूज आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लेसन प्लानिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लेसन प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको पढ़ लें। लेसन प्लानिंग के अंदर स्टेप्स हैं प्रॉपर, आप उसको पढ़ेंगे, एमसीक्यूज आपको खुद से बताएंगे कि भाई मैं क्वेश्चन हूँ, मैं एमसीक्यू हूँ, मुझे नोट कर लो। असेसमेंट टेक्निक्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, सबमेटिव असेसमेंट क्या होती है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंसेस कौन कौन से, सिमिलरिटीज कौन कौन सी है, इनको याद कर लें, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेथड्स टू एवेल्युएट लर्निंग आउटकम्स, जैसे कि टेस्ट, ये टूल्स हैं, क्विजेस, प्रैक्टिकल्स, ये टेस्टिंग के टूल्स हैं, ठीक है, एवेल्युएशन के टूल्स हैं, तो इनके ऊपर काम कर लें। टेस्ट क्या होता है, टेस्ट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्विजेस क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं, इनका जो मेन पर्पस है वो क्या है, असेसमेंट के लिए आप इनके ऊपर क्वेश्चन रेडी कर लें, आपके पेपर में आएंगे। ये था पीडागोजी। अब इंग्लिश ग्रामर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना, यही आपको मशवरा दूंगा। इंग्लिश ग्रामर कहीं पर भी, इंग्लिश कहीं पर आ जाए, आपने ग्रामेटिकल टॉपिक्स कवर करने हैं। ग्रामर के 3 पोर्शंस हैं, 10 दफ़ा बता चुका हूँ आपको, एक याद कर लें, बेसिक ग्रामर, इंटरमीडिएट ग्रामर और एडवांस लेवल का ग्रामर। यहाँ कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर ले, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोवर्ब्स, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काम कर ले। टेंसेस के ऊपर काम कर ले, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके जो फॉर्म्स हैं उसके ऊपर काम कर ले। प्रॉपर पंक्चुएशन के ऊपर काम कर ले, अक्सर पंक्चुएशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, आ चुके हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर आप काम कर ले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर आप काम कर ले, ठीक है। तो ये टॉपिक्स, अच्छा एक बात भूल गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हर एक पेपर में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हर एक पेपर में 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। आप देख लें, पास पेपर उठा लें, पेपर में आपको पता लग जाएगा कि भाई एक्टिव पैसिव तो काफ़ी ज़्यादा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इनको आपने टारगेट करना है, इनके ऊपर काम करना है। वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, एक्सप्रेशंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कर ले, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कर ले, सिनोनिम्स को याद कर ले, एंटोनिम्स को याद कर ले, इडियम्स पढ़ ले, प्रोवर्ब्स पढ़ ले, एक्सप्रेशंस पढ़ ले, एनोलॉजीज पढ़ ले, ठीक है। ये राइटिंग स्किल भूल जाएं, यहाँ इसको थोड़ा सा साइड पर रखें, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, एरर करेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरर करेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपको एक वर्ड दे देंगे कि ये गलत है, इसका नीचे 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है, स्पेलिंग करेक्शन, वर्ड करेक्शन या सेंटेंस करेक्शन, इसके ऊपर काम कर लें, ठीक है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का पूरा ग्रामर सीख कर जाओगे तो ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के पास कर लोगे। ऐसा करोगे तो ठीक, ऐसा नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अब उर्दू 10% की बात करते हैं, ये टॉपिक्स कवर कर लें। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो कुछ लिखा है इसको
साइड पर रखें, ये इंग्लिश में लिखे हैं, मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। आप इसम के ऊपर काम कर ले, ग्रामर जितना भी है उर्दू का उसके ऊपर काम कर ले, जमा वाहिद, मुज़क्कर मुअन्नस, अल्फाज मुतज़ाद, मुहावरे, ज़रबुल इमसाल, ठीक है, और जुमले के अरकान, कॉमन एक्सप्रेशंस, ठीक है, वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, जुमला कैसे बनता है उसके ऊपर काम कर ले। ग्रामर उर्दू का देख ले, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिलेंगे। अल्फाज मुतज़ाद बता दिए, मुज़क्कर मुअन्नस बता दिए, उसके अलावा आपको क्या बताया, जमा वाहिद बता दिया, ज़रबुल मिसल और मुहावरे ये बता दिए, जुमले के अरकान, जुमला कैसे बनता है उसके हवाले से ये आप कवर कर लें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने क्या करना है, आपकी जो किताबें हैं 9th और 10th लेवल पर, उसमें जो गज़लें हैं, जो नज़में हैं, वो किस बंदे ने लिखे हैं, पोइट्स के नाम, ठीक है, राइटर्स के जो नाम होते हैं वो याद कर लें, उनके हवाले से पढ़ें, उनके हवाले से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उर्दू 10% के हवाले से इतना कहूँगा कि आपने सिंपल वही ग्रामेटिकल टॉपिक्स पढ़ने हैं। उर्दू में ज़्यादातर फोकस और इंग्लिश में ज़्यादातर फोकस आप ग्रामर को कर ले, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात, यानी 5 MCQs इसके और 5 MCQs इसके। इसमें क्या है जी, इसमें आप ये टॉपिक्स कम से कम कवर कर लें। मैं आपको बता देता हूँ, की माइलस्टोन्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कैसे बना, आज़ादी का वो सफ़र, वो सब कुछ आपने उसकी हिस्ट्री पढ़ लेनी है। सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल फिगर्स, जो मशहूर जो अहम शख्सियात हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, चौधरी रहमत अली, लियाकत अली ख़ान, ये सब इनके ऊपर आप काम कर ले, इनके टॉपिक्स पढ़े, इनके लेसन्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर लें, उनके MCQs, उनकी जो अंदर जो तारीख़ें हैं वो आपने याद करनी है, ठीक है। उसके हवाले से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। पाकिस्तान का जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, ठीक है, जियोग्राफी के हवाले से बात हो रही है, प्रोविंसेस और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स जैसे कि रिवर्स और माउंटेन्स, डेजर्ट्स, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान का जो महल वकू है, आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से आपने पढ़ना है। ये आप पढ़ेंगे, मशरिक़ में ये है, मगरिब में ये है, शुमाल में ये है, जुनूब में ये मुल्क है और इनके साथ इतना बॉर्डर है, वो इतना लंबा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये टॉपिक्स आइडिया दे रहा हूँ, पढ़ना तो आपका काम है, ठीक है। तो ये पढ़ लें पाकिस्तान स्टडीज़ में, इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, आपने इनको याद रखना है। सिविक्स एंड गवर्नमेंट, अब ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं आपको हिस्ट्री और सिविक के बुक्स का नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर ये टॉपिक्स हैं, कैटेगराइज किया हुआ यहाँ पर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आईन पाकिस्तान को पढ़ लें, 3 आईन हैं, ठीक है, 1956, 1962 और 1973 के आइन पढ़ ले, तीनों के तीनों पढ़ लें। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पास्ट पेपर आप उठाकर देख लें, वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काम कर लें। गवर्नेंस स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर लें, हुकूमत के जो अरकान हैं उसके ऊपर काम कर ले, अदलिया, मुकन्नना, ठीक है, इंतज़ामिया और शहरियों के हुकूक, शहरियों की ज़िम्मेदारियाँ, इसके ऊपर आप काम कर ले। नेशनल सिंबल्स एंड कल्चरल हेरिटेज, ये नेशनल सिंबल्स के हवाले से अक्सर आपको जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके ऊपर आपने काम करना है। ये कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं, पास पेपर से मैंने उठाए हैं, तो आप पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर ये टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं, वहाँ देख लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब इस्लामियात की बात करते हैं, तो इस्लामियात के हवाले से मैं हर एक वीडियो में बात कर चुका हूँ कि भाई कम से कम सीरत नबी को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लो, ग़ज़वात जितने भी हैं उनको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने अहादीस हैं उनमें अहम तरीन अहादीस उठा लो, उनका मानी, उनका मफ़हूम, उसकी पूरी डिटेल पढ़ लें, उसका तर्जुमा पढ़ लें। कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद के जो शॉर्ट सूरह मुबारका हैं वो उठा लें, उनका तर्जुमा पढ़ लें, तर्जुमा के अंदर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, उनके मानी, जैसे कि शर्रुद्दवाब, अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बदतरीन किस्म के जानवर, इसका मतलब है शर्रुद्दवाब, बदतरीन किस्म के जानवर, तो इसको आप याद कर लें। इस तरह हर एक सूरा के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको तर्जुमा से मिलेगा, तो आप तर्जुमा पढ़ लें। शॉर्ट सूरा मुबारका हैं इस्लामियात की किताबों के अंदर, आप उसके ऊपर फोकस करें।
वहाँ से टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, सीरतुन नबी के ऊपर काम कर लें, ग़ज़वात देख लें, फतूहात देख लें, सबसे बड़ा जो इवेंट था, जो मौका था फ़तह मक्का, उसके हवाले से क्वेश्चन आते हैं। खुलफ़ाए राशिदीन के ऊपर आप काम कर लें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की प्रॉपर हिस्ट्री, उन्होंने खिलाफत के दौरान क्या क्या खिदमात अंजाम दिए थे, उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के ऊपर आप क्वेश्चन क्लियर कर लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खिलाफत में क्या क्या किया था, उन्होंने कैसे खिदमात अंजाम दिए थे, उन्होंने मुसलमानों की क्या मदद की थी, उनका जो तरीक़े हुकूमत था वो कैसा था, तो इनके ऊपर आप काम कर लें। इसके अलावा हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके हवाले से यही चीज़ें पढ़ लें। आपके पेपर में ग़ज़वात के ऊपर, आपके पेपर में फतूहात के ऊपर, आपके पेपर में बुनियादी अरकान इस्लाम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और कलमे शहादत, कलमे तैयबा, इन सारों के ऊपर, इन सारे ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ इनके ऊपर पास्ट पेपर्स में आप जाकर देख लें, क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो और क्या करूँ, बता दिया, इसके ऊपर आप काम कर लो। बेसिक एथिकल एंड मॉरल लेसन्स एज थॉट इन इस्लाम, इस्लाम ने हमें जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अखलाकियात का, जो मॉरल लेसन्स हमें दिए हैं, ठीक है, उसके हवाले से पढ़ लो। इस्लामिक हिस्ट्री, उसके हवाले से थोड़ा सा उसको टच दे दो। तो अगर ख़त्म हो गया, ये आप ऐसा करेंगे, जो स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर बता दी कि जो टॉपिक्स हैं किसी भी एक किताब में आपको मिलेंगे, तो कंफ्यूज ना हो कि यार ये टॉपिक दूसरे किताब में भी पढ़ना है, दूसरे में भी पढ़ना है, दूसरे में भी पढ़ना नहीं। यहाँ एक किताब के अंदर पढ़ लिया तो दूसरे किताब के अंदर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से आपका बोझ कम होगा। तो इस तरह से काम करें। इंशाल्लाह जो वीडियो मैंने अभी आपके साथ ये वाली शेयर करनी है, अभी शेयर कर दूंगा, आपको पता लग जाएगा। आप जब पेपर से आएंगे इंशाल्लाह इन टॉपिक्स से आपके पेपर में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। आपने मुझे ब्लेम करना है अगर वो क्वेश्चंस आपको पेपर में नहीं आए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ये आज के लिए था। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।